चलिए फिर बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होने वाला है। क्योंकि अब तक क्या हम कर रहे थे कि जो अंग्रेजी के जो शब्द थे उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और जैसा कि आपको मालूम है जो शब्द बनता है अक्षरों और मात्राओं से मिलकर बनता है। कुछ उसमें व्यंजक होंगे, कुछ उसमें मात्राएं होंगे, उनको मिलाप से क्या होता है एक शब्द बनता है। लेकिन हमको सिर्फ शब्द तक ही नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ शब्द तक नहीं पढ़ना है। आप सोचो, अंग्रेजी पढ़ोगे तो क्या सिर्फ शब्द पढ़ोगे? क्या एक शब्द पढ़ लिया, दो शब्द पढ़ लिया? नहीं। आप जब कभी भी कोई किताब, कोई न्यूज़पेपर कुछ भी पढ़ोगे तो क्या होगा, कई सारे शब्द होगा, शब्दों का अपना एक वाक्य होगा, उनका एक पैराग्राफ होगा। तो जो वाक्य बनता है ना, ऐसे नहीं कि जैसे मन में आया तैसे वाक्य बन गया। या जो वाक्य बनता है उस वाक्य में जो आपके शब्द होते हैं ना, वो मनचाहा रूप से ऐसे नहीं जोड़ दिया जाता है जैसे मन में आया इधर से कुछ शब्द उठा लिए, उधर से कुछ शब्द उठा लिए, जोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है। उनके जोड़ने का एक सिस्टम होता है, उनकी एक प्रक्रिया होती है कि ये शब्द मिलकर ऐसे जुड़ेगा, ये वाक्य मिलकर ऐसे जुड़ेगा, इस तरह से पैराग्राफ बनेगा, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। ऐसा होता है, ठीक। तो उस चीज़ों को हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जो है कंजक्शन को पढ़ने वाले हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा, कंजक्शन क्या होता है, कैसे क्या होता है? देखो, कंजक्शन वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों का मतलब हुआ पैराग्राफ को जोड़ते हैं। यानी जो कंजक्शन होगा ये दो शब्दों को भी जोड़ सकता है, दो वाक्य को भी जोड़ सकता है, दो पैराग्राफ को भी जोड़ सकता है। जैसे इसके लिए हम कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं, और शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन शब्द का प्रयोग करते हैं, या शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि शब्द का प्रयोग करते हैं, इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए शब्द का प्रयोग करते हैं, यदि शब्द का प्रयोग करते हैं, अगर शब्द का प्रयोग करते हैं। इन सारे शब्दों का प्रयोग किस में करते हैं? कंजक्शन में करते हैं। तो मैंने हिंदी में बताया, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? देखो, कंजक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? उसको संयोजक शब्द कहते हैं। परिभाषा क्या है? अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंस, जो ज्वाइन करता है दो शब्दों और वाक्यों को। तो नंबर एक पर आपका आता है एंड, जो कॉमन कंजक्शन पे आता है। कॉमन कंजक्शन में आता है आपका एंड। एंड का मतलब होता है और। अब ये और कैसे जोड़ता है? देखो, जैसे मैं बोलूँ मुझे आम और सेब दोनों पसंद है, आम और सेब दोनों पसंद है, तो और शब्द क्या कर रहा है? आम और सेब पसंद है, तो और शब्द क्या कर रहा है? आम को और सेब को जोड़ रहा है। मैं बोलो राम और श्याम दोनों दोस्त हैं, तो राम को और श्याम को दोनों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? और शब्द जोड़ रहा है। मैं और वो दोनों क्रिकेट खेलते हैं, तो मैं और वो यानी दोनों को कौन जोड़ रहा है? वो कौन जोड़ रहा है? और शब्द जोड़ता है। तो और अंग्रेजी में एंड बोलते हैं, और ये क्या करता है? दो वाक्यों के तरफ जोड़ता है। देखो, आई लाइक मैंगो एंड एप्पल, ठीक। एंड क्या कर रहा है? संयोजक है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड, तो एंड क्या जोड़ रहा है? तो कंजक्शन में आपको आ गया एंड। दूसरा आपका आएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मोबाइल मेरा हैंग हो रहा है, आप थोड़ा सा बच्चों एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा शब्द आएगा बट। बट का मतलब होता है लेकिन। जैसे मैं छोटा हूँ लेकिन ताकतवर हूँ, वह ईमानदार है लेकिन आलसी है, वो बहुत चालाक है लेकिन घमंडी है, वो बहुत फास्ट है लेकिन कामचोर है। इस तरह लेकिन शब्द जब जोड़ता है तो उसको भी कंजक्शन कर। जैसे आई एम स्मॉल बट आई एम स्ट्रांग, मैं छोटा हूँ लेकिन ताकतवर हूँ। सी इज अ क्लेवर, वो चतुर है, बट लेजी, लेकिन क्या है? आलसी है। तो बट शब्द क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है दो वाक्यों को, ठीक। तीसरा आ रहा और का मतलब या। क्या तुम चाय पियोगे या कॉफ़ी? क्या तुम स्कूल चलोगे या कॉलेज? क्या तुम लाल कलर का कपड़ा पहनोगे या हरे रंग का? या का मतलब और। डू यू वांट टी और कॉफ़ी? क्या तुम्हें चाय और कॉफ़ी चाहिए? यू कैन प्ले फुटबॉल और क्रिकेट, क्या तुम फुटबॉल और क्रिकेट खेल सकते हो? ठीक है, इस तरह का। और चौथा आ रहा है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि।
मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने पेपर में पास कर लिया। मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई। वो दुखी है क्योंकि उसको चोट लग गया। वो बहुत रो रहा है क्योंकि उसने अपने खिलौने को खो दिया। तो क्योंकि क्या हो रहा है, ये भी दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अंग्रेजी शब्द देखिएगा, आई एम हैप्पी बिकॉज इट इज माई बर्थडे। बर्थडे नहीं होता, बर्थडे। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे है। अगला, सी इज अ लेट, वो लेट है बिकॉज सी मिस्ड हर बस। सी मिस्ड द बस, वो लेट है क्योंकि उसने अपने बस को क्या मिस कर दिया। चलिए अब जो है कुछ चार आपने सेंटेंस को देख लिया, सेंस को। आप देखते हैं तुम कितने ध्यान से सीख रहे हो। तो कुछ क्यूज देखते हैं, उसके बाद आगे और भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा क्यूज हो जाना चाहिए। देखो, रीता इज सैड सी लॉस्ट हर टॉय। यानी रीता दुखी है, क्या होगा, और क्योंकि या तो यहाँ पर होगा क्योंकि रीता इज सैड बिकॉज सी लॉस्ट हर टॉय। बिकॉज होगा क्योंकि उसने अपना खिलौना खो दिया। रीता दुखी है क्योंकि उसने अपना क्या खिलौना खो दिया। आई वांट टू ईट आइसक्रीम चॉकलेट। तो क्या होगा, बट होगा और होगा एंड होगा, तो होगा एंड। मैं आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों खाना चाहता हूँ। अगला देखो, ही इज अ रिच, वो अमीर है। ही इज नॉट हैप्पी, वो अमीर है बट लेकिन वो खुश नहीं। ठीक है, चलो आप कंजक्शन अगला देखते हैं। सो मिस होता है इसलिए। अब इसका कैसा होगा, देखो, सो मिस होता है इसलिए, जैसे मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैंने पानी पिया। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना खाया। उसने चोट पहुंचाया इसलिए मैंने उसे पीटा। तो सो का मतलब होगा इसलिए। ही वॉज इल, वह बीमार था। सो इसलिए। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल नहीं गया। ठीक, इस तरह से। अगला आएगा इफ का मतलब होता है अगर या यदि। इफ यू स्टडी यू विल बी पास, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अगला क्या है, इफ इट रैन वी विल नॉट गो आउट, यदि बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। तो यदि हुआ, अगर हुआ, ये भी क्या होता है, शब्दों को जोड़ने का काम करता है। यदि तुम पीटोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, यदि तुम मुझे पीटोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इस तरह से शब्द हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। पसंद थोड़ा सा भी आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।